देश के सबसे बड़े अस्पताल का सर्वर हैक कर लिया गया है, मगर मत पूछना कि हजारों परेशान मरीजों के लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। जाकर टीवी न्यूज देख लीजिए। अहमदाबाद में एक मरीज के लिए अपना काफिला रोक दे रहे हैं, साइड में खड़े होकर उसे रास्ता दे रहे हैं। सर्वर हैक करने वाले 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं, मगर मत पूछना कि केंद्र की सरकार क्या कर रही है। सोशल मीडिया पर जवाब मिल जाएगा उनसे जो 2-2 रुपए पर ट्वीट कर रहे हैं, हर बात में मोदी मोदी कर रहे हैं। देश की राजधानी में देश भर के मरीजों का दम घुट रहा है, मगर मत पूछना कि सरकारी मशीनरी क्या कर रही है। कोई भी चैनल चलाकर देख लीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा कैसे जीत रही है, कितना बड़ा बहुमत पा रही है। बात बात में सवाल पूछने की आदत अब आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि सवाल करने की जिम्मेदारी थी जिस मीडिया की, वो सत्ताधारी पार्टी की पीआर एजेंसी बन जा रही है, प्रचार एजेंसी बन जा रही है, चुनावी माहौल बना रही है। आप पूछते रह जाएंगे कि लोगों को अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, बेड क्यों नहीं मिल रहा है, दवाई क्यों नहीं मिल रही है, इलाज क्यों नहीं मिल रहा है, मगर मीडिया बताएगी कि देखो मोदी जी ने काफिला रोक दिया है, उनसे पहले एक एम्बुलेंस आ रही है। भावुक होकर लोग पीएम मोदी को महान बताने लगेंगे, भले ही सर्वर का समाधान ना होने से, समय पर इलाज ना मिलने से सैकड़ों की जान चली जा रही है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े अस्पताल की सारी ऑनलाइन सेवाएं ठप हैं, सर्वर हैक हो गया है, 200 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है, मगर गृह मंत्री प्रधानमंत्री सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं, कोई सुराग तक नहीं लगा पा रहे हैं। मरीज ना अपॉइंटमेंट पा रहे हैं और ना ही डिपार्टमेंट और डॉक्टरों की अपडेट। एम्स के सामने भीड़ लगाए परेशान हो रहे हैं लोग, लगातार दूसरे हफ्ते भी समाधान नहीं पा रहे हैं। यह सब प्रधानमंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर हो रहा है, यह सब प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी चंद कदमों की दूरी पर हो रहा है, मगर यहां पर प्रधानमंत्री ना आ पा रहे हैं, ना ही गृह मंत्री आ पा रहे हैं। देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान की ऑनलाइन सेवाएं ठप पड़ी हैं, मगर डिजिटल इंडिया के पोस्टर बॉय गुजरात में इवेंट करने में बिजी हैं, चुनाव प्रचार करने में बिजी हैं। गैर जिम्मेदारी का आलम यह है कि लोगों को इलाज दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होने का नाटक भी कर रहे हैं, जगह जगह काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता देने का स्टंट कर रहे हैं। स्टंट इसे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि चुनावी सीजन में ही 3 बार ऐसी घटना हो चुकी है। बाकी देश भर में प्रधानमंत्री जहां निकल रहे हैं, एम्बुलेंस हो या कोई आम गाड़ी घंटों तक रोक दी जा रही है। प्रधानमंत्री के काफिले की वजह से फंसी रहती हैं। कितनी एम्बुलेंस जाकर सर्च कर लीजिए, देखिए कितनी अनगिनत खबरें आ रही हैं। हिमाचल में 1 बार एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, वहां 1 फेज में चुनाव था। गुजरात में 2 बार एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, वहां 2 फेज में चुनाव है। यानी 1.5 साल बाद लगभग 7 बार एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा, क्योंकि लगभग 7 फेज में केंद्र का चुनाव होता है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। वो वक्त कोई और था जब एक लोकप्रिय शायर कहा करते थे, सरहदों पर इसलिए तनाव है क्योंकि देश में चुनाव है। अब हर समय सरहदों पर तनाव ही बना रहता है, क्योंकि हर समय देश में चुनाव ही होता रहता है। पहले भी ऐसे हुआ करते थे चुनाव, मगर अब हर एक चुनाव प्रधानमंत्री की अपनी साख का पर्सनल चुनाव हुआ करता है। दिल्ली के एमसीडी यानी नगर निगम चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मगर दिल्ली के ही अंदर इतनी बड़ी घटना पर चुप्पी साध ली गई है। सबसे बड़ी अस्पताल में मरीजों की बदहाली पर पक्ष विपक्ष की तरफ से छाई खामोशी बता रही है कि देश की राजनीति किस स्तर तक आ गई है। स्कूलों अस्पतालों की बात करके नई तरह की राजनीति करने का दावा करते थे जो लोग, उनको भी अब हिंदुत्व की राजनीति करने की कला आ गई है। 15 साल तक दिल्ली को संवारने का दावा कर रही थी जो पार्टी, उसे भी अब व्यक्ति केंद्रित राजनीति आ गई है। मेडिकल सेवाएं रुकें तो रुकें, राज्य के राज्य लुटें तो लुटें, मगर एक नेता की यात्रा चल रही है, बस भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। सरकार और विपक्षी दलों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा सके टीवी मीडिया, ऐसी कोई पहल नहीं दिख रही, ऐसी किसी को कोई उम्मीद भी नहीं हो रही है।